नमस्ते मित्रों, राम राम। आप सभी का स्वागत है मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति ने अपनी ओर से एक प्रयास किया है कि आप तक कुछ संभावित कट ऑफ जो है वो पहुंचाई जाए। संस्कृत भाषा की कट ऑफ के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मित्रों। और मैं ये सौभाग्यशाली हूं मित्रों कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा, इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी रहा, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा, फिलॉसफी का विद्यार्थी रहा, राजस्थानी भाषा का विद्यार्थी रहा, है ना, और हिस्ट्री का भी विद्यार्थी रहा। तो मित्रों, संस्कृत भाषा के बारे में आज कुछ संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक आग्रह आपसे, परीक्षा देने के बाद हमारे कुछ विद्यार्थी बहुत तनाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनका पेपर ठीक नहीं हुआ है, और जो भी कट ऑफ वो सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उससे वो कहीं हताश हो रहे हैं कि बोले मैं तो रेस से ही बाहर हूं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण काम है जीवन, है ना, और जीवन से बढ़कर कोई परीक्षा इस जीवन की नहीं हो सकती। इसलिए हम कभी ऐसा कदम ना उठाए, थोड़ा परिश्रम करने के बाद जब वांछित सफलता मिलती हुई नहीं दिखती है तो हम मायूस जरूर हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या एक रीठ ही हमारे जीवन में सब कुछ है? मैं फिर कह रहा हूं कि पानी पूरी का ठेला लगाने वाला एक वेंडर जो है वो आपके इस थर्ड ग्रेड शिक्षक से कई गुना ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए आप सोचिए, हम इतने कमजोर कब से हो गए कि इस परीक्षा में अगर नहीं कुछ हुआ बाई चांस, तो हम तो बस अपने आप में इस रूप में हताश हैं कि जीवन लीला समाप्त करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। गलत बात है मित्रों। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि कट ऑफ में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बिंदास होकर, अगर नहीं आ रहे इस कट ऑफ में तो आगे के लिए हम कुछ सोचेंगे, है ना। हम इच्छा हो तो हम पुनः पढ़ाई करें, नहीं तो कोई स्वरोजगार भी कर सकते हैं। मित्रों, मेरा आप सबसे बस आग्रह यह है कि ये एक संभावित कट ऑफ है, इससे किसी भी प्रकार से भयग्रस्त नहीं होना है। और एक अनुमान, है ना, बहुत सारे मित्रों से चर्चा के पश्चात इस कट ऑफ के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया है, और अब तक तो बहुत सारे मित्रों ने इस पर अनुमान भी लगाया है, और वो अनुमान मैं भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो मित्रों, सबसे पहले 27 फरवरी को जो परीक्षा हुई है संस्कृत लेवल सेकंड के लिए, संस्कृत भाषा की जो परीक्षा हुई है मित्रों, पेपर हम मीडियम कह सकते हैं, लेकिन इसमें पदों की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो पद हमारे पास जो थे वो 1818 पद हैं, तो कम ही है पद। लेकिन आवेदनकर्ता लगभग 63,126 ये एक आंकड़ा था, और 90% के आसपास अगर हम बच्चों को परीक्षा में, अगर परीक्षार्थी, हालांकि इससे कम ही होंगे ऐसा मुझे लग रहा है ना, तो इससे कम ही होंगे, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हिंदी और संस्कृत दोनों भरा था। हिंदी का अगर उन्होंने फोकस रख के तैयारी की तो संस्कृत में वो लोग गए ही नहीं थे परीक्षा देने के लिए। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं 80% के आसपास या 80-85 के आसपास बैठ सकता है ना। इसलिए यहाँ हिंदी में संख्या ज्यादा थी, संस्कृत में जो विद्यार्थी हैं परीक्षा देने वाले उनकी संख्या थोड़ी कम थी, है ना मित्रों। तो लगभग आप देखिएगा ये कुल आवेदन थे, लगभग 80-85% लोगों ने परीक्षा दी है। टीएसपी में 476 पद हैं और नॉन टीएसपी में 1332 पद हैं। तो इन पदों को अचीव हमको करना है, और इन पदों को अचीव करने के लिए हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं, सीधे मार्क्स के ऊपर बात करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी का एक रुझान जान लेते हैं मित्रों, और ये रुझान है, कहीं पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल की अगर बात करें मित्रों, तो 200 से 210 मार्क्स अगर किसी विद्यार्थी के आ रहे हैं तो वो जनरल में सेफ स्कोर में अपने आप को मान सकता है। ओबीसी की बात करें तो 195 से 205 के मध्य में ये कट ऑफ रह सकती है मित्रों। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 185 से 195, और एमबीसी की अगर बात करें मित्रों तो ये भी लगभग 185 से 195 के मध्य में कट ऑफ रह सकती है। ये सब अंक है मित्रों। एससी की बात करें तो 175 से 185 के मध्य में एससी की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पद कम है मित्रों, इसलिए थोड़ा कट ऑफ हाई रहना स्वाभाविक सा है। एसटी 170 से 75 के मध्य में अगर है तो वो अपने आप को सेफ माने। और अदर्स जो है मित्रों, वो ध्यान रखना, अदर्स जो है वो लगभग ये मान के चलिएगा कि वो 140 से
50 के मध्य अगर उनके अंक आ रहे हैं तो उनकी संभावना है, परित्यक्ता वगैरह जो भी जो है विधवा, हैंडीकैप वगैरह जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए लगभग इस प्रकार के अंकों की स्थिति रहने वाली है। अब चलिए टीएसपी की बात कर लेते हैं, जिसमें पद आपने देख ही लिए हैं, कितने हैं, 400, देखिए आपने पद 476 पद हैं केवल। तो इसके हिसाब से यहाँ पर भी जनरल ओबीसी की एक ही मेरिट होती है मित्रों, आप जानते हैं 190 से 200 के मध्य में यहाँ थोड़ा मेरिट ठीक ठाक रहने वाली है ना। एससी की बात करें 165 से 170 के मध्य में मेरिट रह सकती, कट ऑफ रह सकती है। और एसटी की बात करें तो 155 से 165 के मध्य में कट ऑफ रह सकती है। मित्रों कट ऑफ हमेशा अनुमान होता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस अनुमान को अनुमान की तरह ही आपको लेना चाहिए, है ना। इसको लेकर बहुत बड़ा कोई भ्रम आपको नहीं पालना चाहिए, लेकिन एक सर्वे के आधार पर, चर्चाओं के आधार पर, पेपर के स्तर के आधार पर एक कट ऑफ जो है आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है मित्रों। और इसके साथ ही मित्रों होली धमाका ऑफर जो है वो बहुत जल्दी प्रारंभ होने जा रहा है, इसलिए आप सभी मित्र अगर तैयारी कर रहे हैं, ये रीट की परीक्षाओं के बाद आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ऑफर बड़ा शानदार रहने वाला है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक डाउनलोड करता को एक कोर्स फ्री देंगे हम, यानी ऐप को जो भी मित्र डाउनलोड करता है उसको कोई न कोई एक कोर्स हम फ्री देंगे। वो मंडे को ही आपको पता चलेगा, है ना, जिस समय ऑफर लॉन्च करेंगे हम होली के दिन, तो आप सोचिए उसी समय आपको पता चलेगा कि कौन सा आपको फ्री मिलने वाला है। और कोर्स शानदार कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज है न्यूनतम सहायता शुल्क में, और आपको करना कुछ भी नहीं है, मधुरम हिंदी प्रो ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। आप देख लीजिएगा मधुरम हिंदी प्रो, याद रखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है सारे लिंक है मित्रों, आप उनको क्लिक करके सीधा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिएगा। और ये जो होली का जो ऑफर है मित्रों, इस ऑफर में एक नई सुविधा और हम जो है ईओ और आरओ के लिए मित्रों, ईओ और आरओ की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो प्रश्न पत्र का पार्ट बी है जो 40 अंक का है मित्रों, पार्ट बी 40 अंक का, तो 40 में से 40 अंक आपके आए, इस ऐसा हमने एक कोर्स लॉन्च किया है मित्रों। ये भी आपको होली धमाका ऑफर में मिलेगा, है ना। तो कोर्स भी लॉन्च किया है मित्रों, है ना। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उन्होंने बहुत शानदार कोर्स डिजाइन किया है, तो वो मधुरम हिंदी के ऐप से हम लॉन्च कर रहे हैं मित्रों। कोर्स भी है, साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है 40 अंकों की, तो आप इसका भी उपयोग कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको एक बार जो है मधुरम हिंदी प्रो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। और वैसे हमारी प्रति दिन रात्रि 9 बजे जो है हिंदी की कक्षाएं जो है अनवरत जारी है, आप उसमें जुड़ सकते हैं मित्रों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका जो दिन है वो बहुत मंगलमय रहे। अग्रिम शुभकामनाएं आपको मैं प्रेषित करता हूं। लेकिन कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, इसलिए कहीं कुछ आगे पीछे हो भी गया तो इस हताशा के भंवर से बाहर निकलो और एक बार फिर से हम अपना जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए हमने क्या गलतियां कर दी इस बार, इस पर मंथन करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा मित्रों। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा और उम्दा जीवन पड़ा हुआ है। जीवन बहुत अमूल्य है, ये बचना चाहिए और इसको बचाते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। जय तो संस्कृतम।